व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो है कार लवर्स के बारे में, स्पेशली सुजुकी आल्टो जो कार है उसके बारे में ये वीडियो है मेरी। सुजुकी आल्टो अपनी फ्यूल माइलेज की वजह से काफ़ी फेमस हुई है और उसने काफ़ी रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस किया है। सुजुकी कंपनी जो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रही थी उसको सुजुकी आल्टो ने बचाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। अभी रिसेंटली कुछ खबरें आ रही हैं कि सुजुकी दोबारा से अपनी प्रोडक्शन रोक रही है ड्यू टू सम रीज़न विद द गवर्नमेंट टैक्स इश्यूज़ हैं। खैर, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मेरी आपसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी मेरा ये न्यू यूट्यूब चैनल है, इसको बराए मेहरबानी सपोर्ट करें, वीडियोस को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने तमाम दोस्तों को बताएं। कोई भी चीज़ इंसान जब शुरू करता है तो मुश्किलात आती हैं उसमें, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए इंसान को, आगे बढ़ना चाहिए आहिस्ता आहिस्ता। कुछ भी करें पूरे दिल से करें या बिल्कुल ना करें, लेकिन उसमें आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी, हौसला करना पड़ेगा। रातों रात बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि जब वो रात को से सुबह सो के उठे तो उनके तमाम काम हुए, उनके बैंक बैलेंस भरा हुआ, उनके बेड के नीचे से एक भरा हुआ पैसों का बैग निकल आए, उनको कुछ करना ना पड़े। ऐसा होता नहीं है, यू हैव टू वर्क योर वेज आउट। सो खैर, एनीवेज, मेरा नाम हारून है और मैं सबको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। एक ब्रेक आई, कुछ तबीयत ठीक नहीं रही मेरी काफ़ी अरसे से, तो मैं वीडियोज़ नहीं बना सका। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आइंदा से रेगुलरली मैं ये वीडियोज़ बनाऊँगा और आप इसको देखेंगे और मेरे चैनल को प्रमोट करने में आप मेरी हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। सो जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये वीडियो कार लवर्स के लिए स्पेशली और स्पेशली आल्टो गाड़ी के लिए, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आल्टो ने सुजुकी कंपनी को बचाने में बड़ी हेल्प की। वो ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट हो चुके थे, लेकिन जैसे उन्होंने अपनी ये न्यू चीज़ प्रोड्यूस की सुजुकी आल्टो, इसने सुजुकी आल्टो के बिज़नेस को काफ़ी ऊपर लेके गई और इससे बैंकक्रप्सी से वो बच गए। सुजुकी आल्टो एक अच्छी गाड़ी है, पेट्रोल के लिहाज से एक फैमिली के लिए, छोटी फैमिली के लिए बहुत अच्छी कार है, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अच्छा, मेरे पास जो सुजुकी आल्टो है वो 2021 मॉडल है, वी एक्सएल, जो टॉप ऑफ द रेंज वर्जन है सुजुकी आल्टो का। और जो सुजुकी आल्टो की मेन कंप्लेन है उनकी एक्सक्यूज मी एक तो सुजुकी की जो गाड़ियाँ हैं उनमें रस्ट बहुत जल्दी लगता है, जंग बॉडी को बहुत लगता है। ये पता नहीं उनका कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स, सुजुकी की जो गाड़ियाँ हैं उनको जंग बहुत जल्दी लग जाता है। ये पानी बहुत ख़राब है पाकिस्तान का। कोशिश करते हैं हम कि जहाँ से सर्विस करवाएं पानी वहाँ का अच्छा हो, लेकिन स्टिल जंग लगने में ये गाड़ियाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगाती। अब मेरे पास भी गाड़ी 2021 मॉडल है आल्टो, मैंने काफ़ी संभाल के रखी है, लेकिन रोड्स पे चलते आपको पता है कि रिक्शे वाले, बाइक वाले, गाड़ियों वाले, कोई भी गाड़ी को ठोकते हुए वो ज़रा भी लिहाज नहीं करते। आई डोंट नो ये ऐसी क्यों सोच है हमारे माशरे में। अगर अल्लाह ने किसी को कोई चीज़ अता की है सवारी, तो अल्लाह की मेहरबानी है। कुछ लोग, मैंने ये मैं एक रूडली बात नहीं कर रहा, लेकिन मैंने ये नोट किया है कि मैंने भी बाइक चलाया है। ये ज़रूरी नहीं अगर मैं गाड़ी पे हूँ तो बस गाड़ी है तो कोई मैं बड़ी बात कर रहा हूँ। मैंने भी बाइक चलाया है, मैंने कभी जानबूझ के किसी को तकलीफ़ नहीं दी, कभी ये फील नहीं किया कि अगर उसके पास गाड़ी है तो मैं इसको हिट करूँ या इसको तकलीफ़ दूँ। ये मैंने ये चीज़ नोट की है, लोग गाड़ी वालों से कुछ गलती हो जाए तो ज़्यादा एग्रेशन शो करते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर वन। एनीवेज, तो गाड़ी 2-3 दफ़ा लगी भी है, बैक से लोग आके मार जाते हैं, तो अभी भी गाड़ी मेरी ठुकी हुई है, पीछे से एक मोटरसाइकिल वाले ने मारा, उसके साथ फैमिली थी तो मैंने ज़्यादा उधर बॉदर नहीं किया क्योंकि उसके साथ बीवी बच्चे थे तो मैंने उसे जाने दिया। सो एनीवेज, सुजुकी के बारे में जो 2-3 मेन कंप्लेंट्स हैं वो ये, एक तो उसकी बॉडी काफ़ी हल्की है, जो आजकल की तमाम गाड़ियों का ये हाल है। इतनी बॉडीज़ उनकी स्ट्रांग नहीं है, इतनी वो मतलब एक्सीडेंट खुदा ना खास्ता किसी का हो जाए तो गाड़ी की हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है, इस तरह चकनाचूर हो जाता है, कचूमर बन जाता है गाड़ियों का। सो तमाम कंपनीज़ को चाहिए कि खुदा का वास्ता है, अगर आप इतनी महंगी गाड़ियाँ बेच रहे हैं तो अपनी क्वालिटी को थोड़ा सा बेहतर करें। एक बूट स्पेस इसकी जो डिग्गी होती है वो बहुत कम है सुजुकी आल्टो में, लेकिन उसका एक हल है मेरे पास। आपकी डिग्गी में एक बहुत अच्छा जी, सुजुकी आल्टो की गाड़ी की जो डिग्गी है उसमें एक बहुत बड़ा बूट में कंटेनर पड़ा होता है जिसमें आपका जो जैक होता है, एक उसकी 2-3 और इक्विपमेंट्स होते हैं, गैस आपकी हवा भरने के लिए टायर में एक मशीन होती है। सो अगर आप उसको निकाल दें, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, अगर आप उसको निकाल दें, अगर आप कभी कहीं से लंबे सफ़र पे जा रहे हैं तो आप उसको निकाल के अपना जैक अपनी फ्रंट सीट के नीचे रख सकते हैं, तो आप आराम से वहाँ पे सामान पैक कर सकते हैं। अगर आप नीचे बैग्स रखते हैं तो वो, अगर आपको ये अंदेशा है कि वो डब्बा निकालने से, वो बॉक्स निकालने से गाड़ी में शोर ज़्यादा आएगा, क्योंकि छोटी गाड़ी है और जंप्स पे आवाज़ ज़्यादा क्रिएट करती है, जो इसकी केबन नॉइज़ है, वो वॉइस है, वो ज़्यादा है डेफिनेटली एज़ कम्पेयर टू अदर कार्स, लेकिन वो आप किसी चीज़ का भी हल निकाल सकते हैं अगर आप दिमाग यूज़ करें तो। सो मैंने ये करके देखा है, कोई इतनी आवाज़ नहीं, लिटरली उससे ज़्यादा कम थी आवाज़, क्योंकि उसमें सामान पड़ा होता, कपड़े थे, तो उससे साउंड थोड़ा सा कम हो गया था एज़ कम्पेयर टू के वो बॉक्स जो पड़ा होता है। तो
आपके पास सुजुकी ऑल्टो गाड़ी है और आप अगर किसी लंबे सफ़र पे फैमिली के साथ जा रहे हैं, अगर आपको ये मसला दरपेश है कि सामान कहाँ एडजस्ट करना है, तो चलिए मेरे साथ वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो के आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा, जो स्पेशली न्यू ड्राइवर्स हैं, जिनको पता है तो उनको पता है, जो पुराने ड्राइवर्स हैं डेफिनेटली उनको ये मसाइल नहीं है। जो नए ड्राइवर्स हैं, जो स्पेशली ख़वातीन के पास ऑटो गाड़ी ज़्यादा होती है, तो वो अगर वो ड्राइविंग सीख रहे हैं तो ब्रेक के बारे में, हैंड ब्रेक के बारे में इसमें काफ़ी सारी मालूमात हैं। प्लीज़ वीडियो तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप ऑल्टो गाड़ी से वो बॉक्स निकाल के अपनी बूट स्पेस को मैक्सिमम तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप काफ़ी लॉन्ग ट्रैवल पे फैमिली के साथ जा रहे हैं, इवन शॉर्ट ट्रैवल पे अगर आप पास सामान ज़्यादा है, सामान आपके ख्याल में नहीं आता, तो चलिए मैं आपको इसका हल बताता हूँ। लेट्स गो एंड फाइंड आउट। तो चलिए अपने इस सेगमेंट को हम देखते हैं कि जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि आप ऑटो गाड़ी के बूट स्पेस को बढ़ा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो गाड़ी का अनलॉक करते हैं। इतनी बुरी भी वैसे स्पेस नहीं, लेकिन डेफिनेटली इसमें इतना सामान नहीं आ सकता। तो ये थोड़ा सा सामान पड़ा जाए, नमाज है, साबुन और एक कपड़ा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए आगे शिफ्ट कर देता हूँ। ये कवरिंग है इसको निकाल के बाहर रखते हैं। ऑल्टो गाड़ी के ये खोलने के लिए आपको ये थोड़ी सी माजरत, वीडियो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, ये आगे करना पड़ता है। ये देख रहे हैं 2 क्लिप्स लगे हुए हैं, इनको ऊपर लिफ्ट करेंगे तो आगे हो जाती है। इसके बाद ये कारपेट है और ये प्लास्टिक का कवर है। ये मैं इस बॉक्स की बात कर रहा था। इसमें 2-3 चीज़ें हैं सिर्फ, काफ़ी खाली स्पेस है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको आपने बाहर लिफ्ट करना है और आराम से आप अपनी बूट स्पेस को एनहांस कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये देख सकते हैं आप कितनी काफ़ी ज़्यादा स्पेस हो गई है। अगर मैं सीट को सीधा भी करता हूँ तो ये इसकी जो मतलब जगह है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें आप आराम से 4 से 5 बैग रख सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं काफ़ी ऊपर तक। तो जो बैक मिरर ड्राइवर यूज़ करते हैं, जो नए ड्राइवर है जिनको ज़रूरत पड़ती है शायद बैक मिरर, उनके लिए वो दिक्कत भी नहीं होगी, इसमें कोई इतना खास मसला नहीं। हाँ, मैंने जो जंग की बात की थी, ये देख सकते हैं आप। जब भी कहीं गाड़ी धुलवाएं, ऑल्टो गाड़ी स्पेशली, या नीचे ऑलरेडी इसका कुछ सोल्यूशन कर लें जब आप नई गाड़ी लें। अगर अगर आपको अभी तक नहीं पता तो ये देख लें, यहाँ मट्टी भी अंदर आती है इन जगहों से, ये देख सकते हैं। तो ये जंग लगा हुआ है मेरी गाड़ी में, मुझे बाद में पता चला था, काफ़ी बाद में, जब तक जंग लग चुका था तो मेरे घर में पेंट पड़ा था। अनफॉर्चुनेटली मुझे वही करना पड़ा कि ज़्यादा जंग बढ़ ना जाए। तो आप भी प्लीज़ एहतियात करें, अगर आपके पास ऑल्टो गाड़ी है या कोई और सुजुकी की गाड़ी है तो मेक श्योर करें जब आप कहीं से सर्विस करवाते हैं तो ये खोल के प्रॉपर चेक करें कि पानी कहीं ठहरा तो नहीं हो, क्योंकि पानी यहाँ के बहुत ख़राब है आजकल के। पानी ठहरा हुआ तो आपकी गाड़ी को जंग लग सकता है, और अगर बहुत देर जंग लग रहेगा तो ये गाड़ी गल सकती है, फिर आपको ये रिप्लेस करवाना पड़ेगा, आपको बहुत सारे पैसे खर्चना पड़ेंगे। तो जी, तो जैसे आप देख सकते हैं ये मेरी ऑल्टो गाड़ी है। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि मेरे पास ये गाड़ी है। रिसेंटली मैं इस पे गया भी था मरी वगैरह के टूर पे अपने फ्रेंड्स के साथ। फ्यूल के मामले में बड़ी अच्छी गाड़ी है और डेफिनेटली मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। पेट्रोल काफ़ी कम लगा है एज़ कम्पेयर टू अदर बिग इंजन कार्स। तो अभी मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे आपने एक मैदानी इलाके में एक सीधी जगह पे गाड़ी खड़ी हो और ढलवान पे खड़ी हो, स्टीप जगह पे, उसका आपने गियर कैसे बदलना है, हैंड ब्रेक कैसे यूज़ करनी है। बिकॉज बेसिकली ये एक ऑटोमेटिक गाड़ी है, तो मैं आपको मैनुअल का भी बताता हूँ साथ, सो स्टे ट्यून्ड। व्यूज़, जैसे आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक गाड़ी है 660 सीसी, और ये इसकी हैंड ब्रेक है। जो जानते हैं वो तो जानते हैं, जो नहीं जानते बेसिकली जो न्यू ड्राइवर्स हैं, ये उनके लिए बेसिकली। सो आपको कोई भी ऑटोमेटिक गाड़ी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको, कोई आजकल पुश बटन वाली गाड़ियाँ भी आ रही हैं, जापानी गाड़ियाँ पुश बटन वाली हैं, पाकिस्तानी में भी जो गाड़ियाँ पुश बटन वाली आ रही हैं आजकल, जिस तरह आप देख सकते हैं, मैं ना तो ब्रेक दबाए बगैर इसे स्टार्ट कर सकता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ये मैंने ब्रेक दबाई, गाड़ी स्टार्ट हो गई। इसके बाद ब्रेक दबाए बगैर ये गियर का जो हैंडल है नीचे तो हो जाएगा, लेकिन गियर नहीं लगेगा। इस तरह आप देख सकते हैं स्टिल गाड़ी न्यूट्रल है। अब मैं ऐसे ही इसको ब्रेक दबाऊंगा और न्यूट्रल किया, ब्रेक दबाई, और ये देख लें पहला गियर शिफ्ट हो गया। इसी तरह इस गाड़ी को पहले न्यूट्रल करें, फ़ौरन से ऊपर से नीचे इसको शिफ्ट नहीं करना चाहिए, इससे गाड़ी के गियर का नुकसान हो सकता है। ये बटन दबाया, रिवर्स गियर, ये इस तरह आप देख सकते हैं। फिर इसको अगर आप न्यूट्रल करनी है तो गाड़ी को सबसे पहले न्यूट्रल करें, फ़ौरन से पहले गियर में शिफ्ट नहीं करना। अच्छा जी, अभी ये हैंड ब्रेक नीचे करने का सबसे जो बेहतरीन तरीका वो ये है कि सबसे पहले आपने गाड़ी को गियर में डालना है,
हाँ, आपकी गाड़ी खड़ी हुई है सीधे बिल्कुल प्लेन जगह पे या ढलवान वाली जगह पे खड़ी है, सबसे पहले तो आपने बटन दबाना है ऑटो गाड़ी का, गाड़ी को गियर में डाला और इस तरह आपने हैंड ब्रेक नीचे कर दी बटन दबा के। कोशिश करें बटन दबा के नीचे ऊपर करें, क्योंकि इससे इसकी गरारी जल्दी ख़राब नहीं होती। तो अभी तो मैं इधर ही खड़ा हूँ, मुझे कहीं जाना नहीं है। तो सबसे पहले मैं जब गाड़ी रुकेगी मेरी तो मैं ब्रेक दबाऊँगा, गियर अपना न्यूट्रल में लाऊंगा और इस तरह हैंड ब्रेक ऊपर खींच दूंगा। तो अगर आप ढलवान पे खड़े हैं मैदानी इलाके में, देयर इज़ नो पॉइंट कि अगर आप पहले अपनी हैंड ब्रेक को ऊपर करें उसके बाद गियर न्यूट्रल करें, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। गाड़ी को आराम से ब्रेक लगाएं, गियर अपना न्यूट्रल में लाएं और हैंड ब्रेक ऊपर खींच दें। हाँ, अगर आप ढलवान पे खड़े हैं, स्टीप जगह पे खड़े हैं, तो आपको पहले क्या करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस अभी ये पहला गियर मैंने ब्रेक दबाई, ये देख सकते हैं आप, मैंने गियर में डाली गाड़ी, मिसाल के तौर पर मैं आके रुका और पहले गियर में गाड़ी आ गई, ऑटोमेटिक गाड़ी। सबसे पहले मुझे क्या करना है कि मुझे अपनी हैंड ब्रेक ऊपर करनी, गाड़ी गियर में रहने देनी ताकि गाड़ी पीछे मेरी स्लिप ना हो जाए। ये हैंड ब्रेक ऊपर खींची, गाड़ी को मैंने न्यूट्रल में डाला और इस तरह गाड़ी मेरी ऑलरेडी ब्रेक में है क्योंकि हैंड ब्रेक लग चुकी है इसे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला ट्यूटोरियल भी पसंद आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जी तो व्यूअर्स, ये वीडियो मैंने कोशिश की कि न्यू ड्राइवर्स और ख़वातीन के लिए ये वीडियोस अपलोड करूं, और अगर आप लोगों का फ़ायदा होगा इससे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अगर आपको ऑलरेडी इस बारे में पता है तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपका फ़ायदा होगा। एक छोटी सी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी ये, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो लोग कमेंट करेंगे अपनी सिटी का नाम भी बताएंगे, उनको मेंशन किया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। अगर आप मेरे कंटेंट में आपकी राय से अगर बेहतरी आती है तो मैं इसको ज़रूर इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियोस में लेके आऊँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरी रॉ वीडियोज़ हैं, आई डोंट एडिट एनीथिंग, सो मेरी रॉ वीडियोज़ हैं। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अनटिल नेक्स्ट टाइम अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबसे राज़ी हो। फ़ी अमान अल्लाह।